जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के जो कि है सेट 2, जिसमें आप लोगों का जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, वो जाके आप लोग देख सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्योंकि इसमें से जो कि आप लोग के ज़्यादातर प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोनों वीडियो को जो देख लेगा उसमें मैं बता सकता हूँ आप लोग का जो कि है 60 में से 60 जो कि है मार्क्स जो कि आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। 60 में से 60 मार्क्स का होगा, उसमें से 60 मार्क्स आप लोग को कंफर्म है कि मिल जाएगा। बस वीडियो को अच्छे से देख के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो से जो है कुछ लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। और वैसे सब्सक्राइब तो आप लोग कर दोगे एग्जाम से आने के बाद। जो चलिए आंसर की भी इसी वीडियो में अपलोड होगा, ठीक है, इसी जो कि चैनल में अपलोड होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख दो। चलिए फटाफट देखते हैं किस टाइप के प्रश्न जो कि है रहने की संभावना है। तो देखिए समास एक पूछा जाएगा, ठीक है, निम्न में से समास का उदाहरण कौन सा है, यानी कि कौन एक समास है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए समास जो कि कुल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए तत्पुरुष समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक है। एक जो कि आप लोग का हो जाएगा यथाशक्ति समास होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो कि है कुल मिला का जो कि है 6 समास होते हैं, ठीक है। 6 समास होते हैं जिसमें से देखिए एक तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, एक द्वंद्व समास होगा, ठीक है। उसके बाद जो कि एक आप लोग को होगा, एक आप लोग को द्विगु समास होगा, ठीक है, द्विगु समास होगा, ठीक है, एक द्विगु समास होगा। और जो कि एक आप लोग का कर्मधारय समास होता है, ठीक है, कर्मधारय समास होता है। लेकिन आप लोग को बेसिकली जो कि है तत्पुरुष और बहुव्रीहि पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब आप लोग बाद में पढ़ोगे। तो इसका उत्तर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। 3 समास यहाँ पे है और 3 समास यानी कि 6 समास होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2 में है कि एक पोती बच्चे के नाम पात्र किसके द्वारा किसे लिखा गया है, ठीक है। 1 मार्क्स वाला प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका उत्तर मैंने बताया था सेट 1 में, चाचा नेहरू द्वारा जो कि बच्चों को लिखा गया, ठीक है, चाचा नेहरू द्वारा बच्चों को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न लोग यहाँ पे है कि चाचा नेहरू कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पहले प्रधानमंत्री कह सकते हो, ठीक है। इनके जन्म दिवस पे हम लोग कह सकते हो कि हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। वरदान का फेर पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो वरदान का फेर जो है पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन है राधा कृष्ण, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, श्याम व्यास, इनमें से कौन है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कौन है, यानी कि किसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इनके लेखक का नाम जो कि दिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग जो कि है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न कुछ पोथी टाइप में जाएगा, ठीक है, पोथी टाइप में जाएगा। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते, एक सेकंड रुकिए। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग का जो कि है वरदान का फेर का जो कि है उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है, राधा कृष्ण द्वारा लिखा गया, सॉरी राधा कृष्ण, ठीक है, मैंने इसको जो कि अच्छे से नहीं लिखा था, राधा कृष्ण होगा इसका उत्तर, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रश्न है पोथी क्या है, ठीक है। तो देखिए पोथी का अर्थ है पुस्तक या ग्रंथ। यह शब्द पंजाबी भाषा से लिया गया है और इसका प्रयोग विशेष रूप में धार्मिक या पवित्र पुस्तक के लिए जो किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को पोथी का अर्थ जो कि याद आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में छप चुका है, ठीक है, 2 मार्क्स में आप लोग रहेगा कि माटी के कुल्हाड़ों के प्रति लोगों के लगाव का मुख्य कारण क्या बताया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया है, तो उत्तर यहाँ पे है माटी के, ठीक है, माटी के कुल्हाड़ों के प्रति लोगों का लगाव जो कि है इसलिए बना हुआ है क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल होता है, यानी कि पर्यावरण से जो कि अनुकूल रहता है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। ये सब आप लोग अपने से लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। और कम गंदगी उत्पन्न करता है और प्रदूषण भी कम करता है, ठीक है। और ये जो कि है पर्यावरण के लिए लाभदायक भी होता है, ठीक है। इससे जो कि है पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्रकार जो कि बहुत सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। बेसिकली 2 मार्क्स में ये प्रश्न आप लोग का छपने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है राजा ने किसको शिक्षा दी और क्यों, ठीक है। जो राजा था उसने किसको शिक्षा दी और क्यों। तो इसका उत्तर यहाँ पे देखिए राजा ने तोते को शिक्षा दिया और उसे बेहतर विकल्प चुनने का मौका के रूप में अनुरूप शिक्षा दिया, ठीक है। राजा जो कि है तोते को शिक्षा दिया और क्योंकि उसको जो कि है उसके एक विकल्प चुनने का मौका देना चाहता था अनुरूप, क्योंकि वो राजा तो मतलब तोता तो था पर बिना काम का, तो उसको एक कार्य के रूप में अनुरूप अपने राज दरबार में वो जो कि अच्छा नागरिक मतलब कह सकते हो कि अच्छा तोता बनाना चाहता था। नागरिक तो वो था नहीं, तोता बनाना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए स्तंभ अ के शब्दों के प्रकार स्तंभ ब को मिलाइए। तो देखिए मिलाना है तो किस प्रकार आप लोग मिला सकते हो। तो देखिए यहाँ पे है फिर का अर्थ होता है पुनः रुक्त शब्द, ठीक है, पुनः रुक्त शब्द।
आपका कैप का अर्थ होता है विदेशज शब्द। कैप देखिए, कैप का मतलब होता है टोपी, ठीक है, टोपी होता है तो वह तो देश की भाषा नहीं है, ठीक है, किसकी भाषा है, यहाँ पे टोपी रहती तो हम लोग बोलते हैं देशज, लेकिन क्या है कैप मतलब क्या होती है, टोपी, टोपी विदेशज। असु, असु का होता है तत्सम, ठीक है, असु जो शब्द है इसको जो है तत्सम कहते हैं, इसको तो तत्सम में मिलाना है। और माटी, माटी क्या है तो देशज शब्द है, ठीक है, देशज, क्योंकि माटी का प्रयोग जो कि विदेश में नहीं होता, विदेश में सॉल कहते हैं मिट्टी को, ठीक है, इंग्लिश में इसको सॉल कहते हैं, लेकिन जो कि हिंदी में जो कि इसको देशज भाषा में माटी कहा जाता है। तो इसके प्रकार जो कि आप लोग इसे मिला लीजिएगा, 4 रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कृष्ण कौन है, ठीक है, प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, कृष्ण कौन है। तो देखिए इसके विकल्प हैं भगवान, राजा, माफ कीजिए राज, राजा नहीं यहाँ पे राज है, ठीक है, आप लोग राजा ही माने इसको, राजा, राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान, ठीक है, श्री कृष्ण जो है वो एक भगवान है, एक नहीं, बहुत ही जो कि है जब मतलब बहुत ही भगवान, हाँ भगवान ही मानो, भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है, एक भगवान नहीं है लेकिन भगवान है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है माटी और कुल्हाड़, माफ कीजिए माटी और कुम्हार किस पाठ का भाग है। तो देखिए फिर उठती है माटी की लो पाठ का भाग है, ठीक है, इस पाठ का भाग है। तो इस प्रकार जो कि इस पाठ से क्या है गद्यांश के रूप में लिखना है, ठीक है, गद्यांश का फिर उठती है माटी की लो लिखना है। उसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 मार्क्स के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, माटी के कुल्हाड़ों को बनाए रखने के बाद क्यों कही गई है, ठीक है, माटी के कुल्हाड़ों को बनाए रखने के बाद क्यों कही गई है। तो उसका उत्तर है यहाँ पे 2 मार्क्स का, ठीक है, छप चुका है क्वेश्चन। माटी के कुल्हाड़ों को बनाए रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और स्वच्छ बनाए रखते हैं। आगे चल के जो कि है ये अच्छे जो कि है कह सकते हो कि प्राकृतिक और पर्यावरण का जो कि निर्माण में सहायक भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का देखिए यहाँ पे प्रश्न है अब घास गई समाज की तमाम नीतियों की अतीत रीतियाँ अब घास गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि है एक बाइक के शब्द में। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है दोनों की डूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। तो इस प्रकार इसका भी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 मार्क्स का प्रश्न, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुद्ध देव की जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या क्या परिवर्तन किए। जो बुद्ध देव जी थे वे जब महात्मा बने तो उनके भोजन में जो क्या क्या परिवर्तन हुआ उनको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का है, यहाँ पे कम लिखा गया है। तो देखिए महात्मा बनने के बाद बुद्ध देव जी ने केवल स्वास्थ्य और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना शुरू कर दिया था, जिनसे जो कि उनका शरीर जो किया काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इस प्रकार आप लोग को ज़्यादा लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का प्रश्न होने की संभावना है। यहाँ पे देखिए ये भी आप लोग जो है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में प्रश्न पूछेगा, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स का प्रश्न ये रहेगा, ठीक है। राजा ने तोते को शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा। तो उत्तर यहाँ पे देखिए राजा ने तोते को शिक्षा जो कि देना आवश्यक समझा क्योंकि वह चाहता था कि तोता उसके राज्य के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करे और उचित व्यवहार करे, ठीक है, अनुरूप शिक्षा प्राप्त करे और उचित व्यवहार करे, इसलिए जो कि है राजा ने तोते को शिक्षा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्न भी छप चुका है, ठीक है। ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुक्त कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को नहीं मिलता बल्कि उनसे भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त करने में सहायक होते हैं। तो इस पाठ के आधार पर देखिए कितना लंबा लग रहा है कि नहीं, कि इसका आंसर बहुत लंबा होगा, लेकिन बहुत लंबा नहीं, 5 मार्क्स का प्रश्न के अनुसार ही होगा। देखिए इससे क्या कर सकते हो, 5 मार्क्स का प्रश्न है, इतना लंबा है, इससे ज़्यादा लंबा होगा नहीं। मुक्त कहानी के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि मुक्ति का सुख, ठीक है, जो मुक्ति का सुख है वो केवल किसको मिलता है। तो देखिए जो मुक्ति का सुख है वो केवल मुक्त पाने वाले को ही नहीं मिलता। आपने किसी को मुक्त किया इसका मतलब है कि उसको भी मुक्त नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको भी मुक्त मिलेगा, और उसके साथ जो व्यवहार किया आपने, ठीक है, उसके साथ जो वहाँ पे जो लोग स्थित रहेंगे उनको भी मिलता है, ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं जो सामने रहते हैं उनको भी मिलता है। तो देखिए किस प्रकार मिलता है, बल्कि जो लोग दूसरों को मुक्त करने में सहायक होते हैं जैसे आप, उन्हें भी संतोष और आनंद प्राप्त होता है, ठीक है, आनंद प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को बंधन से मुक्त करता है तो स्वयं भी मानसिक और आत्मिक शांति अनुभव करता है, जिससे उसके जो कि जीवन में एक संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। इसको आप लोग लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि झारखंड राज्य के 2 भौगोलिक स्थानों के नाम बताएं, ठीक है, या फिर लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे रांची का पठार, ठीक है,
रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ये दोनों आप लोग लिख सकते हो, दोनों जगह भौगोलिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, माता पिता की मृत्यु, देखिए यहाँ पे मृत्यु के लिए लिखना भूल गया, ठीक है, आप लोग के अपने से लिख देना, के बाद, ठीक है, कुसुमांडसेन के दिन किस प्रकार बीतने लगे, ठीक है। तो ये आप लोग का 5 मार्क्स के प्रश्न है, ठीक है, कितना मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के प्रश्न है, तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा लिखना है। देखिए माता पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कुसुमा, ठीक है, कांसेन के दिन अत्यंत कष्टमय और दुखपूर्ण बीतने लगे, ठीक है। उन्होंने अकेलेपन महसूस होने लगा और उनके जीवन में उदासी छा गई। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो बस हमारे जो कि इतने प्रश्न थे और सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न मैंने बताया सभी एकदम A1 प्रश्न है, ठीक है, A1 प्रश्न है। सभी प्रश्न जो कि हैं मैंने प्रीवियस ईयर के 5 से 6 वर्ष पहले के जो ये प्रश्न देखा, और उन प्रश्न में से जो कि कुछ भी प्रश्न ऐसा लगा कि आने की संभावना अधिक है, बहुत अधिक। और कल आप लोग को ये इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि जगबोर्ड है वो 1-2 प्रश्न जो कि घुमाता है, बाकी सेम पैटर्न पे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे आप लोग का प्रश्न रहेगा, कुछ हमसे प्रश्न भी रहेंगे, बाकी आप लोग उसका भी उत्तर आसानी से दे देना। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।